commitment of civil service become absolutely positive? Discuss. हम्म, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन? Doctrine of democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. डेमोक्रेटिक दैट मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. गवर्नेंस भी समझ गए. मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन of the integrity and the commitment of the civil servants becomes absolutely positive. हाँ जी, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या आप लोगों ने डिफाइन किया है? बताओ जी, क्या लिखा है आप लोगों ने? एवरीवन ऑनलाइन प्लीज पीपल बी पार्टिसिपेटिव. क्या लिखा है आप लोगों ने इसके अंदर? जी ऑनलाइन. हाँ जी, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, और क्या आप लोगों ने इसके बारे में डिलीवर किया है? देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे. मैं बोलूँ, दो लोगों के रिलेशन के बारे में बात किया. एक कौन है? गवर्नेंस. ठीक है, मतलब कि पीपल ऑन द होल, ओवरऑल. और दूसरा सिविल सर्वेंट. तो सिविल सर्वेंट और उनकी कमिटमेंट, उनके बारे में बात की, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में. अगर वो अच्छे हैं तो गवर्नेंस अच्छी होएगी, अगर इन शॉर्ट ऐसा बोला जाए तो. ठीक है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ द सिविल सर्वेंट, इंटीग्रिटी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. अगर इसको तोड़े तो ये बनता आपका सिंपल. सिंपल अक्षरों में अगर हम लोग देखें, अगर इस कम्प्लेक्स चीज़ को हम तोड़े, तो बताओ जी क्या लिखा है आप लोगों ने, कैसे एड्रेस किया है इसको? आंसर में सरदार पटेल का एक statement सरदार पटेल जी का. एक स्टेटमेंट लिखा था वाइल ही वाज एड्रेसिंग द फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स. हाँ हाँ. उन्होंने बोला था कि आपके प्रेडेसेसर रूट्स से काफ़ी अलग थे, पर आपको अपने रूट्स में रह के काम करना है और लोगों से इंटरेक्ट हाँ, करना बहुत सही, क्योंकि ही वॉज द ना फादर ऑफ योर सिविल सर्विसेज इन इंडिया. अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ऐसा कुछ कोट दिया था तो इट वुड बी लाइक परफेक्ट टू कोट हेयर. बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग कर सकते हो. हाँ जी, और क्या लिखा है सिमरन? According to Safing ARC, India's Right to Information Act 2005 has increased transparency and accountability in governance, promoting a positive public perception. ठीक है. एक्ट के बारे में, हाँ जी अमन. अच्छा. The doctrine of the democratic services requires the civil servant as the perceived as honest and dedicated, ensuring the effective governance and public trust in the democracy. ओके ओके. हाँ जी आर्यन, क्या लिखा है? मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को कोट किया. लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कोट कर सकते हैं. क्या लिखा है The उन्होंने? civil service is the steel frame on which whole structure of a governance rests. ये एक ऐसे कोट हैं जो दो आप लोगों ने ना लिखे हैं, जो आपकी हर एक सिविल सर्विसेज की कहीं पे भी आपको लगता है ना तो आप डाल सकते हो. तो बढ़िया है ये चीज़. दो कोट्स को अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग. हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ द सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. चलो जी, बताओ जी क्या क्या लिखा है आप लोगों ने. आपको क्या लगता है आपके परसेप्शन में? जी. नंबर 1, importance of the civil servant, integrity in the democratic governance. बताओ जी. नंबर 1 पॉइंट. हाँ जी, यहाँ पे ना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और मुझे काफ़ी पसंद आया. दैट इज़ योर फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़. क्योंकि ना सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही होता है. ये एक ऐसा चेरी पॉइंट है जो आप ना हर क्वेश्चन में लिखते हो. लैप्स ऑफ योर, है ना, पॉलिटिकल विल, ये सब कुछ. और यही एजेंट हैं जो आपका फेयर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपकी पॉलिसीज का. पंजाब की ना और हरियाणा की सेक्स रेशियो सबसे गंदी थी. ठीक है, बट होशियारपुर में सपोजिटली 100/100 थी.
आप लोगों को पता है? ये बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। और उस टाइम पे उन्होंने पता है क्या किया था? वहाँ पे एक आईएएस थे, कृष्णा कुछ करके ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा क्या नाम था उनका। सत्येंद्र सर ने ये स्टोरी सुनाई थी मुझे, उन्होंने उनका अटेंड किया था सेशन। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी सर मैं बोल रही हूँ, एक सेकंड सर मैं भेजूँगी 1 मिनट व्हाट्सएप पे, 1 सेकंड सर कोड है 443305। ठीक है। सो आई डोंट नो हिज नेम एग्जैक्टली, एंड ही वॉज द वन जिन्होंने ना अपनी क्रिएटिविटी से वहाँ पे ना उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना ऐसे मतलब कि ना एजेंट्स छोड़ दिए थे और ड्यूटीज़ लगा दी थी कि कोई बंदा आता ना जो प्री नर्टल आपका ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कि लड़का है या लड़की है, तो उसकी कंप्लेंट हो जाती थी। और जैसी उसकी कंप्लेंट होती थी या तो उसको वार्ड दे देते थे जो ऐसा बंदा होता था, है ना, या कुछ भी। और उसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ पूरे पंजाब की हिली हुई थी, पर होशियारपुर की 100/100 थी, बहुत अच्छी थी सेक्स रेशियो। कृष्ण कुमार था उनका कृष्ण कुमार, नाम। एजुकेशन मिनिस्टर बने थे हाँ, हमारे कृष्ण कुमार, समाज मुझे भी कृष्ण कृष्ण याद था, मुझे कृष्ण कुमार जी आईएएस थे वो। तो जब आप ऐसी मतलब कि ना डिफरेंट चीज़ें करते हो ना, और इनकी केस स्टडीज़ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो इनको मेंशन आउट करके ना। और स्पेसिफिकली एथिक्स के बीच में भी ऐसे लोगों को कोट कर सकते हो जिन्होंने ना अभी आपकी सर्विस के अंदर हैं और सर्विस के अंदर बहुत ट्रमेंडस और डिफरेंट काम किए हैं, और उनको है ना अवार्ड्स मिलते हैं इस चीज़ के लिए भी। तो ऐसे ऐसे लोगों को उठा के आप उनको कोट्स डाल सकते हो, ही इज़ द वन। सो जब आप लोग ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हो ना, और ऐसी चीज़ें, तो आप लोग सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनते हो। वो एक एग्ज़ाम्पल बना पूरा वर्ल्ड वाइड और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में, और फिर उस चीज़ को हम लोगों ने आपका अच्छा कैप्चर किया। ठीक है, सो दिस इज़ द वन दैट इज़ योर। सबसे पहला यही है, पब्लिक सर्वेंट जो है इज़ द वन जो कि फेयर इम्प्लीमेंटेशन करता सकता है पॉलिसीज़ का। पॉलिसीज़ बन जाती हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, दे आर द वन एडमिनिस्ट्रेटिव है जो कि आपके कर सकते हैं मजिस्ट्रेट ही। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने वैसे स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ मिशन। चलो नेक्स्ट, और बच्चे, और हाँ जी, आर्यन क्या लिखा है? हाँ जी, Imbibe trust in public institutions. इम्बाइब Trust in public ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी, मैम उसी में एग्जाम्पल था वो स्वच्छ भारत का। हाँ जी, पी नरहरी आईएएस ऑफिसर ऑफ इंदौर, उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल किया था, और जिसके बाद इंदौर का सबसे पहला फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है जी, वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी, और और जी, और क्या लिखा है? और एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। एजेंट ऑफ अ सोशल चेंज। हाँ, यहाँ पे आ सकता है सोशल चेंज वाला। हाँ जी, और हाँ जी, और बहुत कुछ है अभी, तो इतनी जल्दी मत हाथ खड़े करो। हाँ हाँ, श्रुति ने लिखा है पब्लिक ट्रस्ट इज़ अ फाउंडेशन इन द डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही। द प्रिवेंशन ऑफ द सोशल अनरेस्ट, दोनों चीज़ें आ गई हैं।
ठीक है, रिस्पॉन्सिव टू द अपहोल्ड द सिटीजन्स राइट, यस ये अच्छा पॉइंट है एक आपका, दैट इज रिस्पॉन्सिव टू अपहोल्ड सिटीजन्स राइट। ठीक है जी, और बच्चे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 लिख रही हूँ, आप लोगों ने आंसर्स में कभी 1 2 3 4 5 नहीं लिखना, मैंने पहले भी मना किया उस चीज़ को। हाँ जी, और बिल्कुल सही श्रुति। हाँ जी, और बच्चे हाँ, इफेक्टिवनेस इसको बोल सकते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस of public service delivery। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा यही तो है ना आपके, इसी के तो बारे में बात की हम लोगों ने। कोई भी तरीके की हमारी कोई भी ऐसी है आपकी सर्विस है, उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे प्रोवाइड करना, वो यही एजेंट है। हाँ जी, और जी, और यहाँ पे ना आपने वर्ड लिखा है अमन, दैट इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बच्चे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, लॉ एंड मेंटेन करने के लिए हम लोगों का कोर्ट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। यहाँ पे जो एक्चुअली में आप बोल सकते हो ना, दैट वाज अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉज, वो बोल सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स कि कहाँ पे क्या चीज़ें आप लोगों ने लिख सकते हो, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग फ्लो में लिख देते हैं, है ना, ये फ्लो में लिखा गया, अपने हिसाब से करने की कोशिश, हम लोग कई अपने हिसाब से कई बार चीज़ें का मतलब ही बदल देते हैं ठीक है, वो भी नहीं करना। क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज़ योर क्राइसिस मैनेजमेंट, भी अच्छा एक चीज़ है क्राइसिस मैनेजमेंट। पर एग्जांपल श्रुति यहाँ पे अगर दे सकते हो तभी मैं इसको वैलिड मानूंगी, तभी, नहीं तो नहीं। किस तरीके का क्राइसिस मैनेजमेंट? हाँ जी, और बच्चे इसमें ना कोविड के एग्जांपल ये वाला में, हाँ कोविड में लिख सकते हैं, कोविड, इवन डिज़ास्टर्स के टाइम पे भी लग सकते हैं हम लोग, नेचुरल डिज़ास्टर्स में भी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, केरला फ्लड, ये वो, उस टाइम पे कोई केस स्टडी निकालना ना, कोई ना कोई आपका आया ज़रूर होगा जिसने कुछ ना कुछ किया होगा। केरला में बहुत ज़बरदस्त जब आए थे आपके फ्लड्स आए थे। हाँ जी, और हाँ, ये भी आपका जो है, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था इन्होंने, पहले पता नहीं कतर के पास था ये अवार्ड, अब इंडिया के पास है। ये भी एक केस स्टडी है, बिल्कुल सही। गाइस इसमें क्या हुआ था कि कतर के पास था, फिर उसके बाद इंडिया के पास आ गया था, पता नहीं आर्मस्ट्रॉन्ग करके उनका नाम है, पता नहीं, हाँ, तो उन्होंने जो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 75 किलोमीटर लॉन्ग जो है आपकी रोड बनाई थी, पता नहीं कितने मिनट्स में आपके तैयार थे, 108 मिनट्स के अंदर कुछ आपकी इन्होंने बनाई थी नॉन स्टॉप, तो वो आपकी लॉन्गेस्ट थी जो आज तक की बनी है आपकी। सो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम दर्ज है उसके अंदर, ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है डेफिनेटली। हाँ जी, और जी 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 जी, कुछ और? एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था यहाँ पे, दैट इज़ योर एथिकल गवर्नेंस, को भी लिख सकते हो, अपहोल्डिंग द एथिकल गवर्नेंस, प्रमोटिंग, एग्जाम्पल क्या लिखा है, क्या लिखा है, नहीं लिखी, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हो आप लोग यहाँ पे एथिकल गवर्नेंस का?
आप लोगों को इसके अलावा आप लोगों ने कोई पॉइंट लिखा है? इसके अलावा कोई और पॉइंट? इंश्योरिंग सोशल जस्टिस लिखा है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लिखा है, कहीं ना कहीं ये आ जाएगा. डिलीवर सर्विसेज एंड लीडरशिप एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. इम्प्रूविंग द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स रिलेशनशिप, ये एक अच्छा वो पॉइंट है, ये लिख सकते हैं. ठीक है. दैट इज इम्प्रूविंग गवर्नमेंट टू सिटीजन रिलेशनशिप. ठीक है, लिख सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल अच्छे लिख देना. ओके. चैलेंजेस भी लिखे हैं आप लोगों ने, किसी ने और ने, और किसने क्या क्या लिखा है इसके अंदर? चैलेंजेस लिखे हैं. और किसने क्या क्या लिखा है? रिफॉर्म्स भी लिखे हैं. लिखे हैं. हाँ जी, चलो बताओ कि क्या लिखा है आप लोगों ने. चैलेंजेस में क्या लिखा है? ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ये भी कैसा वर्ड है जो हर जगह आता है. और पब्लिक इंटरफेरेंस लिखा है. ठीक है. और lack of transparency and accountability, ठीक है. intense of corruption or misconduct, example to this क्या. ठीक है. frequent transfers. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स. ठीक है. और बस यही लिखा है. हाँ जी, रिफॉर्म्स बताओ. रिफॉर्म्स में क्या लिखा है? दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज. अब मुझे बताओ क्या राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज होते नहीं इम्प्लीमेंट? यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था, दैट इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट या फिर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन. वो वर्ड्स आएंगे. इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है ऑलरेडी. रिफॉर्म्स वाली क्या बात होगी फिर उसमें? रिफॉर्म्स आनी चाहिए ना, कुछ रिफॉर्म जैसा लगना भी चाहिए ना. जैसे ना हम लोगों ने आप लोगों का ना लिखा था कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया था? प्रमोटिंग द लीडर एथिकल लीडरशिप, सब्जेक्टिव परसेप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है श्रुति, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा है, आप लोग ना सही लिख रहे हो. क्या करते हो आप लोग? क्वेश्चन डालते हो, उसके बाद हर एक वेबसाइट पे जाके सारे पॉइंट सर्च करते हो. आई एम टेलिंग यू, यू आर डूइंग दिस. फिर उसके बाद सब कुछ हम एलिगेट करके लेके आते हो. ये आर्मस्ट्रॉन्ग वाला भी एग्जांपल ऐसे ही है, ये वाला. ठीक है, करो. अच्छी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा अपना भी और ज़्यादा इनपुट डालने की कोशिश करो. जब हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना तो हम एक डब्बे में बंद हो जाते हैं. बच्चे, डब्बे में बंद नहीं होना. अब यहाँ पे आपको एक बता दिया, वहाँ उन्होंने चैलेंजेस और रिफॉर्म्स लिखे तो आप ऐसे ही लेके चल रहे हो. मैं तो बोलूँगी वाई यू आर राइटिंग चैलेंजेस. सिर्फ एक लाइन में बताओ कि कुछ मुश्किलें हैं बट उनको रिफॉर्म्स के साथ हम लोग और भी ज़्यादा एफिशिएंटली लेके जा सकते हैं. चैलेंजेस आप लोगों ने रिफॉर्म से भी कई ने बड़ा या इक्वल लिख दिया. इतना ज़रूरत ही नहीं है. वेयर ही आई हैव आस्क्ड फॉर योर चैलेंजेस. आपने चैलेंजेस क्यों लिखे हैं मैं बताऊँ? क्योंकि हर एक आंसर में लिखे हुए हैं वेबसाइट पर. ऑलमोस्ट मत करो. अपनी क्रिएटिविटी ने अब तक नहीं ना दिखाओगे. अगर जनरल कैटेगरी के हो तो भैया नहीं हो सकता. मैं तुम्हें सीधी सी बात बता दूं, ये हम भी भुगते हो, तुम भी भुगतोगे. बहुत दिल और स्पष्ट मुंह शब्दों में बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, डब्बे में से बाहर आके सोचो. अगर आप लोगों ने यहीं तक रखा अपना विजन तो मुश्किल हो जाएगी. आप लोगों को और ज़्यादा सोचना. मैं इसीलिए आप लोगों को आंसर दे रही हूँ ताकि आप एक्स्ट्रा सोचो. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप लोगों ने ना एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो आप समझ गए, पर मेरी प्लीज़ बॉडी को भी समझने की कोशिश करो. बहुत आंसर्स लिख रहे हो आप मेरे साथ, कि जब तक आपको वो चीज़, अगर आपको लग रहा है ना कि आपने चैलेंजेस को डिस्कस करना है तो इट शुड बी वेरी शॉर्ट. 2 लाइनों में ख़त्म कर दो. मैं बोलती हूँ कि ज़रूरत नहीं है कि हाँ बहुत सारे चैलेंजेस, बट रिफॉर्म्स और ज़्यादा मेंशन करो बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. 150 वर्ड्स में क्या हो सकता है कि बॉडी भी दो, चैलेंजेस भी दो और रिफॉर्म्स भी दो? नहीं हो सकता.
इसका मतलब आप बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ योर बॉडी. अगर आप लोग ये लिख रहे हो ना, तो दिस इज़ जस्ट योर बॉडी, दिस इज़ योर बॉडी. हाफ पेज जिसमें एक्चुअली में वो चाहता है कि आपको नंबर देगा. ये फिर से नहीं है, और ये फिर से थोड़ा बहुत आपकी वैलिड पॉइंट्स आ जाएंगे. तो यहाँ पे आपने मतलब कि 80 to 90 वर्ड्स या 100 वर्ड्स ये अप्रॉक्सीमेटली लिखे हैं, जो कि नंबर्स देंगे आपको. सो उस चीज़ को भी अपने आप को प्लीज़ थोड़ा सा सिंक्रनाइज करने की कोशिश करो. बॉडी पे थोड़ा सा और जान लगाने की कोशिश करो. ये टाइम है जब आप लोग ये लिख सकते हो. इस पे ज़्यादा अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आए. देखो आज हमने पहले कभी लोक अदालत लिखी हुई थी, तो आज जब लिख रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, तो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम्हें पहले से उसके बारे में बहुत कुछ पता था. वैसे ही जब तुम ये आंसर्स अपने दिल से समझ के उसको लिखोगे, मैं नहीं बोल रही कि मत लिखो, अच्छी बात है, इनसे भी सीखो, ये पॉइंट तो होने ही चाहिए, बट उसके अलावा ना आपको 3-4 पॉइंट और भी ऐसे निकालने पड़ेंगे. इसीलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा और ना अंजलि का जो है वो हो गया है क्लैश. वो आर्मस्ट्रॉन्ग वाला जो बोल रहे हैं वो अलग ही है, वो मणिपुर का केस. जो मैं बोल रही थी ना, वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो केस स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है. वो भी बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी है. वो भी बनी थी. वो दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है. और जो रिफॉर्म्स हैं बच्चे, वो रिफॉर्म जैसे लगने चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आप लॉज लिख रहे हो, दैट इज़ नॉट अ रिफॉर्म. वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो तो एक्ट है, कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता. कुछ और आपके पास है तो लेके आओ. रिफॉर्म शुड लाइक लुक लाइक रिफॉर्म्स, है ना, ठीक है. उसके बाद आपने लिखा है दैट इज स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन एजेंसीज, ठीक है. ये है वो पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग. जब आप बात कर रहे हो स्ट्रेंथनिंग देम, ठीक है. और उसके बाद रेगुलर ऑडिट्स एंड एवेल्युएशन ऑफ सिविल सर्विसेज परफॉर्मेंसेस. बट उनको अवार्ड्स भी तो दिए जाने चाहिए, है ना. अप्रिसिएशन में तो मिलनी चाहिए, तभी वो लोग आगे करेंगे वो चीज़ों को. सो उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है. और बच्चे और क्या लिखा है? ये देखो फिर से आपका कम था ना, है ना, बॉडी कम थी ना, ठीक है. इन चीज़ों पर ध्यान रखना है. measures to improve the public perception, accountability must be strengthened. mission कर्म योगी, promoting transparency, direct transfer scheme सही है. Participation of the public wherever possible, legal awareness campaigns, legal reforms to the All India Services Act, ये अच्छा है. that is reforms in your All India Services Act जो है, this is a good reform. ये actually reforms हैं. फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स मस्ट बी स्क्रूटनाइज टू इंश्योर द सफिशिएंट पब्लिक ट्रस्ट इन द मशीनरीज. इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी इज़ द बेस ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है. कंक्लूजन भी ठीक है, ठीक है जी. दे दो ये वाला को, दूसरा आंसर है. चलो जी निकाल लो, ये वाला को आंसर दे दो, ये आंसर दे दो. फिर मैं आप लोगों से आइडियाज़ लेती हूँ ना, फिर अपने बाद अपना इम्प्लीमेंट करती हूँ अपना आंसर, इसीलिए ले रही हूँ, ठीक. चले नेक्स्ट चले. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, पढ़ना शुरू करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन 150 वर्ड्स में इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने. द वेस्ट इन द फॉस्टरिंग इंडियाज एज एन ऑल्टरनेट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द चाइना सप्लाई चेंज एज अ स्ट्रेटेजिकली टू काउंटर द चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स. बताओ जी क्या एग्जाम्पल्स लिखे आपने. ये क्योंकि न्यूज़ में चल रहा था, दैट इज़ वाई इट इज़ इनटू द क्वेश्चन. क्या है इसके अंदर?
नहीं, चलो इंट्रोडक्शंस में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, सबसे पहले मुझे ये बताओ। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, कंटेक्स्ट क्या है, आप लोगों को पता है इसका? हम्म हम्म हाँ जी, एनीवन? चाइना सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया में बाहर गया और जिसका चाइना का फ्लैश। चलो जी, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है आप लोगों ने, प्लीज़ बताना शुरू करें, क्या लिखा है आप लोगों ने? India has overtaken China in MSCI Emerging Market Index in September 2024. The weight of India index stood at 22.27 compared to 21.57% of China. सिमरन? As global supply chains shift, India emerged as a key partner with the foreign investment surging 50% to the $45.6 billion in the 2022 and 3. ठीक है श्रुति, बिल्कुल सही है बच्चा। अमन? The European Union and USA are India's largest trading partners. Trade between them by almost 90%, and with the USA it increased by. नहीं, आर्यन क्या लिखा? In recent years, the shift can be spotted in Western countries foreign policy regarding India, focusing on fostering strategic partnerships, trade, and other aspects. Russia was for the ठीक है जी, चलो दे दो, एक आंसर दे दो मुझे, एक आंसर दे दो। ओके चलो जी, इंट्रोडक्शन किसी की मुझे बहुत ज़बरदस्त नहीं लगी, ठीक ठीक है, पर ठीक है, नेवर माइंड, हर किसी का अपना अपना एंड होता है। चलो जी, बताओ जी, बॉडी में क्या लिखा है आप लोगों ने? हाँ जी, बॉडी में क्या लिखना था? दैट इज़ योर डायरेक्ट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लिखना था, ठीक है। फैक्टर्स लिखे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखे हैं आप लोगों ने। बताओ जी, क्या लिखना, बोलना स्टार्ट करो, क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? ये ना क्वेश्चन पता है क्यों पूछा गया है गाइस, आप लोगों ने ना किसी ने भी उसको एड्रेस नहीं किया, और मुझे ना याद नहीं आ रहा, ये अभी पीछे से न्यूज़ में था, मुझे सच में याद नहीं आ रहा, एंड आई वाज लिसनिंग टू ओनली IAS का ना एक वीडियो है, मुझे अभी बिल्कुल नहीं याद आ रहा, उसमें ना एक आपका मिनरल होता है चाइना, जो कि आपके, यस एग्जैक्टली, रेयर अर्थ मेटल्स, ये उसके कारण क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुम लोगों ने उसका क्यों नहीं एग्जांपल दिया? इफ यू नो इट गाइस, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। मुझे याद ही नहीं आ रहा था इतनी देर से, मैं इतनी देर से यही सर्च कर रही थी, एंड इफ यू नो इट व्हाई यू हैव नॉट रिटन इट? क्यों नहीं लिखा उसको, क्यों नहीं लिखा? वही तो ये क्वेश्चन है, इसीलिए तो पूछा गया ये, और वही तुमने लिखा नहीं। चाइना के ऊपर बच्चे यही तो डिपेंडेंसी है हम लोगों की, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना हम लोगों के, कहते हैं ये ना चाइना ही है जो एक्सप्लोरेशन करी जा रहा है। हम लोग ना फिर भी सोच लेते हैं, हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट रुक जाते हैं, कुछ हो जाता है, डिजास्टर आता है, डर जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। चाइना बस कर रहा है किसी तरीके से, बस निकाल रहा है। और वो रेयर अर्थ मेटल पहले सारा को सप्लाई करता था, पहले यूरोप में भी किया था उसने, उस टैक्टिक ने अपना के, वो था आपके आर्टिकल के अंदर, उसको सप्लाई चेन को रोक दिया, अब उसी चेन को वो खेल रहा है, और सारा वर्ल्ड जो है वो इंडिया को एज एन सब्स्टिट्यूट ले रहा है कि इंडिया ऐसा करे अब, क्योंकि इंडिया के पास अब पॉपुलेशन भी है और सब कुछ है। दैट वाज द क्वेश्चन क्यों पूछा गया, और वही तुम लोगों ने लिखा नहीं। यस, दैट वाज द क्वेश्चन, और तुम लोगों ने जब वो नहीं पकड़ा तो तुम लोगों को आंसर कैसे मिल जाएंगे, नंबर? अब समझ में आया?
देर इज ऑल्सो, सब कुछ पढ़ना इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स ऑल्सो कि क्यों पूछा गया है ये. इसीलिए तो मैं बोलती हूँ इंट्रोडक्शन मीन्स कोट या कंटेक्स्ट. सबसे पहले तो